हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपके लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन के वीडियो का पार्ट 2 लेकर आया हूं। इसके पहले मैंने 30 क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद से हम शॉर्ट एनालिसिस पर 10 MCQs डिस्कस करेंगे। शॉर्ट एनालिसिस से क्वेश्चन पक्का आएगा, गारंटी है, 100% श्योर है। तो आप इसे अच्छे से पढ़िएगा और उसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्वेश्चन है शॉर्ट विश्लेषण में इसका क्या अर्थ है। तो ऑप्शन ए है संचार, ऑप्शन बी है सामर्थ्य, ऑप्शन सी है सरलता और ऑप्शन डी है स्थिरता। तो इसका उत्तर हो जाएगा शॉर्ट में इसका मतलब होता है सामर्थ्य। सामर्थ्य मतलब स्ट्रेंथ, इंग्लिश में इसको स्ट्रेंथ जो है कहते हैं। इंग्लिश भी ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में भी कभी कभी लिखा रहता है। इसके बाद शॉर्ट एनालिसिस में डब्ल्यू का क्या अर्थ है। तो वेलनेस, कार्यक्षमता, कमजोरियां या वक्तव्य। तो डब्ल्यू का अर्थ होता है कमजोरी। कमजोरी मतलब कि वीकनेस, जो आपकी वीकनेस होती है वो होता है डब्ल्यू का मतलब। इसके बाद है ओ का क्या मतलब होता है। तो ओ का मतलब होता है आपका अवसर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा, क्योंकि जो अवसर होता है उसकी जो इंग्लिश होती है वो होती है अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी जो है ओ मतलब अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। इसके बाद है शॉर्ट में टी का क्या अर्थ होता है। समय, तकनीकी, खतरा या फिर ट्रेडिशन। तो इसका उत्तर हो जाएगा थ्रेट्स यानी खतरा। टी मतलब कि थ्रेट्स। तो ये जो है आप टी का मतलब थ्रेट्स या खतरा होगा। इन चारों का मतलब ध्यान से समझिएगा। एस मतलब स्ट्रेंथ, डब्ल्यू मतलब वीकनेस, ओ मतलब अपॉर्चुनिटी, टी मतलब थ्रेट्स। इसके बाद स्वॉट विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो किसी संगठन की मार्केटिंग रणनीति सुधारना, संगठन की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का विश्लेषण करना, संगठन के वित्तीय विवरणों का मूल्यांकन करना या संगठन की ग्राहक सेवा को बढ़ाना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका संगठन की आंतरिक और बाहरी परिस्थितियों का विश्लेषण करना। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन स्वॉट विश्लेषण का एक घटक नहीं है। तो यही चारों में से एक नहीं होगा। शक्तियाँ यानी स्ट्रेंथ है, कमजोरियाँ वीकनेस है, निर्णय ये नहीं है, अवसर अपॉर्चुनिटी है। तो इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा निर्णय, डिसीजन स्वॉट का एक घटक नहीं है। फिर स्वॉट विश्लेषण में कमजोरियाँ यानी वीकनेस किस प्रकार की होती हैं। तो ये जो है दो प्रकार की होती हैं, एक होती है आंतरिक और एक होती है बाहरी, एक्सटर्नल एंड एक्सटर्नल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वॉट में अवसर यानी अपॉर्चुनिटी किस प्रकार की होती है। तो इसमें जो है ये क्वेश्चन जो है ये स्वॉट में दो प्रकार का आपका होता है कि जैसे मान लीजिए कि जो स्वॉट एनालिसिस होता है इसमें दो कारक होते हैं, मतलब इसके जो घटक हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आंतरिक, एक होते हैं बाहरी और आंतरिक। तो इसमें जो स्वॉट में ये है वीकनेस, ये किस प्रकार का है। तो ये जो है आंतरिक होता है, आंतरिक घटक होता है। और अपॉर्चुनिटी जो है ये बाहरी घटक होता है। इसी प्रकार से जो स्ट्रेंथ होती है वो भी आंतरिक होती है और जो थ्रेट होता है, थ्रेट्स खतरे, वो बाहरी होते हैं। तो इन चारों को भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन स्वॉट विश्लेषण में खतरे का उदाहरण हो सकता है। तो बाजार में नई प्रतिस्पर्धा, उन्नत प्रौद्योगिकी, मजबूत ब्रांड पहचान या बेहतर ग्राहक सेवा। तो खतरे का मतलब इसमें हो सकता है बाजार में नई प्रतिस्पर्धा। इसके बाद है स्वॉट विश्लेषण में शक्तियाँ यानी स्ट्रेंथ का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो कमजोरियों को छिपाने के लिए, खतरों से निपटने के लिए, अवसरों का लाभ उठाने के लिए या ग्राहकों को प्रभावित करने के लिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा अवसरों का लाभ उठाने के लिए। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो स्वॉट एनालिसिस के 10 क्वेश्चन हो गए, इसमें से पक्का क्वेश्चन आएगा, तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद अब हम सरकारी नीति और कार्यक्रम से, आपके टॉपिक में है गवर्नमेंट पॉलिसी एंड प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन फॉर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो इस पर कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान यानी NIESBUD का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका दिल्ली में। ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट होगा। ऑप्शन में है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ और चंडीगढ़। तो दिल्ली ऑप्शन जो है करेक्ट होगा। जो आपका राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान है ये आपका दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम यानी PMEGP का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, ऑप्शन ए है रोजगार सृजन, ऑप्शन बी है स्वास्थ्य सेवा, शैक्षिक सुधार और पर्यटन विकास। तो इसमें दिया गया है कि रोजगार सृजन, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य भी रोजगार का सृजन करना ही होगा। इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। ऑप्शन है 2014, 2015, 2016 और 2017। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2016। 2016 में जो है स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मुद्रा योजना का पूरा नाम क्या है? तो मुद्रा योजना का जो पूरा नाम है वो है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी, ध्यान रखिएगा। इसके बाद है मुद्रा योजना के अंतर्गत कितने प्रकार के ऋण दिए जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 3 प्रकार के। मुद्रा योजना के अंतर्गत 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। इसके बाद है स्टैंड अप इंडिया योजना का उद्देश्य किस वर्ग को लाभ पहुंचाना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए। यानी कि जो स्टैंड अप इंडिया है इसका उद्देश्य है महिलाओं और अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय लघु और विकास निगम यानी NSIC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसमें है ऑप्शन ए है बड़े उद्योगों को विकास, बी है लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सी है कृषि विकास और डी है शिक्षा सुधार। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका लघु उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अगला है भारत में MSME का पूरा नाम क्या है? तो MSME का पूरा नाम होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस MSME का फुल फॉर्म होता है MSME। M का मतलब माइक्रो, S का मतलब स्मॉल, M का मतलब मीडियम और E का मतलब इंटरप्राइजेस। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। इसके बाद है स्टार्टअप इंडिया हब का उद्देश्य क्या है? तो स्टार्टअप इंडिया हब का उद्देश्य है स्टार्टअप को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। स्टार्टअप इंडिया हब का उद्देश्य क्या है? स्टार्टअप को सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करना। इसके बाद है अटल इनोवेशन मिशन AIM का उद्देश्य क्या है? तो अटल इनोवेशन मिशन का उद्देश्य जो है वो है उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसमें जो ऑप्शन है कृषि में नवाचार को बढ़ावा देना, शिक्षा में सुधार करना, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना या फिर स्वास्थ्य सेवा में सुधार करना। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा, उद्यमिता और नवाचार को प्रोत्साहित करना। इसके बाद है राष्ट्रीय नव प्रवर्तन परिषद नेशनल इनोवेशन काउंसिल का गठन किसके तहत हुआ? शिक्षा मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, योजना आयोग या फिर वित्त मंत्रालय। तो इसका उत्तर हो जाएगा योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन। अगला क्वेश्चन है मुद्रा योजना के अंतर्गत किसे ऋण प्रदान किया जाता है? मुद्रा योजना के अंतर्गत किसे ऋण प्रदान किया जाता है? तो मुद्रा योजना में छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप को ऋण प्रदान किया जाता है। इसके बाद है उद्यमिता का विकास संस्थान EDI एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ है? तो ये है आपका अहमदाबाद में, ध्यान रखिएगा। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद में है। इसके बाद है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे मेक इन इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? तो मेक इन इंडिया का जो उद्देश्य है वो है देश में विनिर्माण को प्रोत्साहित करना या प्रोत्साहन प्रदान करना। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद है किस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वयं सहायता समूह यानी SHG बनाने में सहायता प्रदान करता है? तो ये योजना का नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने में महिलाओं के लिए सहायक योजना है वो है दीनदयाल अंत्योदय योजना। फिर है प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करना। प्रधानमंत्री युवा योजना का उद्देश्य है युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रशिक्षित करना। इसके बाद है स्टार्टअप योजना। जो आपकी स्टार्टअप योजना है इसके तहत उद्यमियों को कौन सी छूट दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा आयकर में छूट दी जाती है। ऑप्शन है आयकर, वस्त्र कर, व्यापार लाइसेंस या स्वास्थ्य बीमा। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका आयकर में छूट दी जाती है। इसके बाद है राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार किसे दिया गया? तो राष्ट्रीय उद्यमिता पुरस्कार जो है वो सर्वश्रेष्ठ उद्यमियों को दिया जाता है। इसके बाद है महिला उद्यमिता मंच का उद्देश्य क्या है? तो वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म इसका फुल फॉर्म होगा और इसका उद्देश्य है महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना। इसके बाद है राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी NSDC का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो NSDC का मुख्य उद्देश्य है आपका कौशल विकास करना। NSDC का मतलब होता है N का मतलब नेशनल, S का मतलब स्किल एंड D का मतलब डेवलपमेंट, C का मतलब कारपोरेशन। तो इसका फुल फॉर्म भी आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य है कौशल विकास करना। इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो है आपके सिलेबस में एक टॉपिक है व्यावसायिक नेतृत्व कौशल और समस्या समाधान कौशल, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप लीडरशिप
स्किल और समस्या प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी जो है कुछ क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जैसे है प्रभावी नेतृत्व का मुख्य गुण क्या है, सख्त अनुशासन, संचार कौशल, तकनीक ज्ञान या व्यावसायिक कौशल। तो इसका उत्तर हो जाएगा संचार कौशल। तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोगों को इसका PDF मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी हमारे चैनल से।